क्या 2026 में अपना खुद का एक सफल एथनिक वियर ब्रांड शुरू करने का विचार है? बेहतरीन आइडिया है। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक इंडियन फैशन स्टार्टअप लॉन्च करने की पूरी A to Z प्रक्रिया को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं। शुरुआती खर्च से लेकर मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल्स तक सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि जीरो से एक सफल ब्रांड कैसे बनाया जाता है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम ब्रांड लॉन्च के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से शुरू करेंगे, फिर शुरुआती खर्च और सरकारी योजनाओं को देखेंगे। इसके बाद कानूनी नियम, फैब्रिक सोर्सिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स के कुरियर विकल्प और आखिर में फैशन मार्केटिंग के स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ब्रांड लॉन्च स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी जाती है। किसी भी नए बिजनेस का शुरुआती फेज ना बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी वाला लग सकता है, लेकिन इसे हम 4 हफ्तों की एक सिंपल टाइमलाइन में बांट सकते हैं। देखिए, पहले हफ्ते में सारा फोकस मार्केट रिसर्च पर होना चाहिए। डिमांड क्या है, कंपटीशन कैसा है। फिर दूसरे हफ्ते में अपना प्रोडक्ट और नीश फाइनल करें। तीसरे हफ्ते तक लीगल रजिस्ट्रेशन निपटा लें ताकि आगे चलकर कोई झंझट न रहे। और फाइनली चौथे हफ्ते में अपना टेक और लॉजिस्टिक सेटअप रेडी करें। है ना एकदम सॉर्टेड? इस तरीके से चलने पर कोई भी जरूरी स्टेप मिस नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शुरुआती खर्च और सरकारी योजनाएं। चलिए सीधे पैसों की बात करते हैं। 5,30,000 रुपए। जी हाँ, एक डिजिटल फर्स्ट एथनिक वेयर ब्रांड शुरू करने के लिए जिसमें कम से कम 200 पीसेस की एक शुरुआती इन्वेंट्री हो, ये एक बेसलाइन इन्वेस्टमेंट है। मतलब मार्केट में एक प्रोफेशनल इमेज के साथ एंट्री मारने के लिए इतना बजट तो दिमाग में लेकर चलना ही होगा। अब सवाल ये है कि ये 5.3 लाख रुपए आखिर खर्च कहाँ होंगे? जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 2.5 लाख रुपए सिर्फ फैब्रिक, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। और ये लाजमी भी है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही सब कुछ है। बाकी का हिस्सा वेबसाइट सेटअप, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे जरूरी कामों में बढ़ जाता है। मतलब हर एक रुपए का पूरा हिसाब किताब क्लियर है। लेकिन शुरुआती खर्च देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस हाई कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए कई शानदार सरकारी योजनाएं मौजूद हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत तगड़ी टैक्स छूट मिल सकती है, और अगर फंड्स की कमी है तो मुद्रा लोन के जरिए बिना कोलैटरल यानी बिना किसी गारंटी के माइक्रो लोन्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन से कई सब्सिडीज और टेक्सटाइल पार्क से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिल जाता है। सच कहूं तो ये स्कीम्स एक नए फाउंडर के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, कानूनी नियम और फैब्रिक सोर्सिंग। अब देखिए, आगे चलकर कोई लीगल सिरदर्द ना हो, इसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये कुछ बेसिक लेकिन बेहद अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहले शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले। अगर टर्नओवर 20 लाख के पार जाने वाला है और ऑनलाइन बेचना है तो GST रजिस्ट्रेशन एकदम मैंडेटरी है। इसके साथ ही लोकल नगरपालिका से ट्रेड लाइसेंस लें, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बचाने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर फाइल करें। ये सारे कदम कल को आपके बिजनेस की ढाल बनेंगे। लीगल काम हो गया, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की जान की, यानी फैब्रिक। कपड़ों के बिजनेस में फैब्रिक ही असली आत्मा है, इसलिए भरोसेमंद फैब्रिक सप्लायर्स ढूंढना सबसे क्रिटिकल काम है। फैब्रिक लॉर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत काम आते हैं, क्योंकि यहाँ से छोटे बैचेस में यानी कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में भी बेहतरीन क्वालिटी का फैब्रिक सोर्स किया जा सकता है। इससे क्वालिटी भी बनी रहती है और डेड इन्वेंट्री का रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। सेक्शन 4, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी। चलिए ऑनलाइन दुकान सजाते हैं। अब हमें तय करना है कि ब्रांड की वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे चलेगी। यहाँ मार्केट के 2 सबसे बड़े नाम हैं, शॉपिफाई और वूकॉमर्स। अगर तेजी से D2C स्केल करना है, सिक्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी है और सिर्फ 14 दिन में स्टोर लॉन्च करना है तो शॉपिफाई बेस्ट है। लेकिन अगर पूरा कंट्रोल चाहिए, डेटाबेस का डीप एक्सेस चाहिए और कंटेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो वूकॉमर्स एक बढ़िया ऑप्शन है। बस इसके लिए अलग से होस्टिंग मैनेज करनी पड़ेगी। वेबसाइट तो बन गई, लेकिन बैकएंड ऑपरेशंस का क्या? यहीं काम आते हैं वेसी ERP जैसे मजबूत सिस्टम। जरा सोचिए,
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सेल आ रही है और इन्वेंट्री ही मैच नहीं हो रही। ये टूल्स इस अफरा तफरी को रोकते हैं। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी के अनुकूल बिलिंग और सही सीआरएम के बिना एक ग्रोइंग ब्रांड को अच्छे से हैंडल करना सच में लगभग नामुमकिन है। ये आपके बिजनेस का दिमाग बनकर काम करते हैं। आते हैं सेक्शन 5 पर, लॉजिस्टिक्स और कुरियर विकल्प। पार्सल कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन कौन है? जवाब है आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इसका सीधा सा मतलब है कि भेजा गया पार्सल बिना डिलीवर हुए वापस आ गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि फैशन इंडस्ट्री में एवरेज रिटर्न रेट 24.4% तक होता है। ये सीधा मुनाफे को खा जाता है। इसलिए सही कुरियर पार्टनर चुनना सिर्फ पार्सल भेजने की बात नहीं है, बल्कि इस बिजनेस में टिके रहने की सबसे जरूरी सर्वाइवल टैक्टिक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, भारत की हर प्रमुख कुरियर कंपनी की अपनी एक खासियत है। बॉम्बेक्स कम आरटीओ और पार्सल रिटर्न्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। डिलीवरी, फास्ट सीओडी पेमेंट्स और D2C ग्रोथ के लिए काफी पॉपुलर है। वहीं अगर बजट कम है तो DTDC पैन इंडिया रीच देता है और एक्सप्रेस बीज मेट्रो शहरों में सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए एकदम परफेक्ट है। बस ये तय करना है कि फिलहाल प्रायोरिटी क्या है, बजट, स्पीड या फिर रिटर्न मैनेजमेंट। और अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा, सेक्शन 6, फैशन मार्केटिंग के स्मार्ट तरीके। प्रोडक्ट बन गया, डिलीवरी सेट है, तो सेल कैसे लाएं? मिंत्रा और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छा जाने के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनानी होंगी। सबसे पहली और ज़रूरी बात, अपना साइज चार्ट एकदम सटीक रखें। सिर्फ इससे रिटर्न्स भारी मात्रा में कम हो जाते हैं। मीशो पर बल्क लिस्टिंग करने से पहले ना फिजिकल सैंपल्स खुद मंगाकर ज़रूर चेक करें। और हाँ, मिंत्रा की एंड ऑफ रीजन सेल जैसे बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेना और फास्ट मूविंग ट्रेंड्स के हिसाब से अपने कैटलॉग को लगातार रिफ्रेश करते रहना ब्रांड को हमेशा चर्चा में बनाए रखता है। तो टाइमलाइन, खर्चे, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, हमने सब कुछ एकदम डिटेल में डिकोड कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने है, वो कौन सा खास नीश या स्टाइल होगा जो इंडिया के अगले महान एथनिक वेयर ब्रांड को पहचान दिलाएगा। ये सिर्फ कुछ जानकारी या आंकड़े नहीं है, बल्कि ये एक आइडिया को हकीकत में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।